स्वागत है सबका जनरल अवेयरनेस के मास्टर क्लास में। आज अपना 14 सेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है ये जो 5 दिन आपके थे, क्योंकि ये जब पीडीएफ जो अपना चालू हुआ है प्लस जनरल अवेयर मास्टर क्लास और प्लस जो भी आपका है, ठीक है, मैगजीन भी है, सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्यूबॉक्स है। तो आई होप कि आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा अभी, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड मैं गारंटी देता हूँ अगर ये आपको कंटिन्यू करना है, अभी आज सिर्फ 5 दिन हुए, ठीक है, यही अपने को कंटिन्यू करना है। और फिर जो आपके मई में एग्जाम होंगे, अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं और जून में होंगे, उसमें डेफिनेटली आप आपका परफॉर्मेंस देखोगे बहुत ही इंप्रूव होगा। शर्त यही है कि इसको मेंटेन करना है, ठीक है। आज 5 तारीख है तो इसको मेंटेन करना है डेफिनेटली। अगर 1-2 दिन मिस हुआ तो फिर से उसको कवर अप करना है। ओके, इतना करो, डेफिनेटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज क्या है ये देखते हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, which of the following players of the Indian cricket team laid the foundation of the cricket stadium the train center at Heartfulness Institute headquarter in हैदराबाद, ठीक है। तो जो हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है उसकी जो फाउंडेशन है किसने रखी है? ओके, जो क्रिकेट स्टेडियम है, मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र की फाउंडेशन और नींव किसमें रखी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन, ठीक है। तो जिसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका है रोहित शर्मा। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये याद रखो कि हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट किधर है, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर किधर है, तो हैदराबाद में, इतना याद रखो। और बाकी रोहित शर्मा ने किया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, रेड वॉर्म जो लाल कृमियों है तो होती है, हैव अ स्ट्रक्चर नेम विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, ठीक है। तो उनको जो फूड है उनको ग्राइंड करने में, पीसने में, एक उनमें क्या होता है, एसोफेगस होता है, इंटेस्टाइन, क्रॉप और गिजार्ड, ठीक है। अभी इंटेस्टाइन का तो मतलब ही नहीं है, राइट, क्योंकि उनको क्या करना है, ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड की जो प्रक्रिया है ये अपने मुंह में शुरू होगी, राइट, अपने माउथ में, हम दांत से जब ये करते हैं तभी ग्राइंडिंग चालू होता है, राइट। तो इंटेस्टाइन तो अपने पेट में है तो ये भी नहीं है, एसोफेगस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पाइप होता है, तो एसोफेगस भी नहीं है, क्रॉप का इधर सवाल ही नहीं है, ठीक है, इनवैलिड ऑप्शन है। एंड एक ही ऑप्शन बचा फिर गिजार्ड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका वो है गिजार्ड, ठीक है। और जो रेड वॉर्म्स आती है, ओके, लाल कृमि आती है, ये फाइलम में आती है। कौन से फाइलम में आती है ये आपको याद रखना है, एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा फाइलम में आपके आती है रेड वॉर्म्स, तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85, prolific Indian painter Maqbool Fida Hussain, okay, Maqbool Fida Hussain predominantly used which of these animals to depict a lively and free spirit in his painting? तो जो पेंटर है, ठीक है, जिनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन, तो एक एनिमल हर एक उसके पिक्चर में जो है, ओके, एक जानवर का इस्तेमाल करते हैं वो। तो कोई भी आप उनका ये देखोगे, अगर गूगल पे आप करोगे सर्च मकबूल फिदा हुसैन पेंटिंग, ठीक है, तो आपको हर एक इसमें सेम ही एनिमल दिखेगा। तो वो कौन सा एनिमल है? एलिफेंट, हॉर्सेस, काउ और टाइगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 85 का वो है हॉर्सेस, ठीक है। तो उनके हर एक पेंटिंग में हॉर्स तो रहता ही है, कुछ भी मतलब उनका कंसेप्ट हो जो भी उनको एक्सप्लेन करना है, लेकिन हॉर्स रहता ही है। ओके, तो याद रखो मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग में क्या रहता है, हॉर्स एनिमल रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, सुल्तान कब्बूस बिन साइद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, इसको डबल स्टार लगा देते हैं हम। तो सुल्तान एक और लगा दो, चलो। बिन सईद ऑफ दिखा है डैश द अरब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर एंड विद अ रेपुटेशन फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी पास्ड अवे इन 2020, ओके, 2020 में पास हुआ है। तो ये किसका रूलर था? अबू धाबी, ओमान, दुबई और कुवैत। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो ओमान का है, ठीक है। तो सुल्तान कबूस बिन साइद ओमान का रूलर है, ये आपको याद रखना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जो सुल्तान कबूस बिन सईद को 2019 में, ओके, 2009 में गांधी पीस प्राइज अवार्ड मिला है, गांधी पीस प्राइज मिला है, पीस प्राइज 2019 में, ठीक है। और अभी जो 2020 में गांधी पीस प्राइज जो है वो मिला है शेख मुजीबुर रहमान, ओके, शेख मुजीबुर रहमान को मिला है 2020 में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि गांधी पीस प्राइज 2020 में किसको मिला है, तो शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और ये आपका लेटेस्ट ही है, मतलब 22 मार्च को ही ये करंट अफेयर आपका है, 22 मार्च का, 22 मार्च को ही मिला है। अगर आप वेबसाइट से रोज पढ़ रहे हो करंट अफेयर तो अपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसको ये मत करो, मिस मत करो, वेबसाइट से कंपलसरी पढ़ना है। इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करता हूँ कि आज के करंट अफेयर अपलोड हो गए हैं, क्योंकि आप पढ़ो इसलिए, ठीक है। तो अभी आपका कुछ सवाल होना चाहिए कि अभी कौन है, फिर ये तो गया, राइट, तो अभी कौन है ओमान का रूलर? तो अभी है हैतम बिन तारिक, अभी ये रिसेंटली इसके बाद ये रूलर है, ठीक है। ओमान का कौन है?
रूलर। ठीक है, तो ओमान का नाम आता है, तो ओमान का जो कैपिटल है वो मुस्कट है, मुस्कट जो है कैपिटल है, एंड इसका जो करेंसी है वो आपका ओमानी रियाल है, ओमानी रियाल। ओके, कैपिटल मुस्कट, रियाल। तो इतना आपको याद रखना है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अभी जो रिसेंट रूलर है हैतम है, ओके, सुल्तान कबूस बिन 2020 में चला गया, 2019 में उसको गांधी पीस प्राइज मिला था, 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को मिला था, और ये भी ओमान का ही है, इसलिए ये मैंने आपको बताया, ये भी आपका ओमान का ही है। ठीक है, तो इतना सारा आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है और इसको कौन फिक्स करता है? तो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, नो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो। ठीक है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये क्वेश्चन को आप 5 स्टार लगा दो। ठीक है, इसको तो आप 5 स्टार लगा दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से हम अभी डिस्कशन चालू करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो फर्स्ट आराम से चालू करते हैं कि जो आपको पता है रिजर्व बैंक आपका क्या है? एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ओके, रिजर्व बैंक जो है ये क्या है आपका? सेंट्रल बैंक इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया बोल रहा हूँ मैं, किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो कंट्री का सेंट्रल बैंक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? बैंक ऑफ बैंक, मतलब जो भी अपने बैंक है, जितने भी बैंक है उनका बैंक। ओके, बैंक ऑफ बैंक्स, तो ये उसका दूसरा नाम है। अभी इधर दो टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो फर्स्ट हम देखते हैं रेपो रेट क्या है। ओके, रेपो रेट क्या है? आप ये होते हैं, न्यूज आपको मिलता होगा कि हर 3 महीने में कि रेपो रेट चेंज हो गया, ऐसा वैसा। ओके, तो वो क्या है हम देखेंगे। ओके, तो अभी क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक, ओके, जो आपका आरबीआई है, और अब बाकी आपके ये बैंक है, बाकी नो कॉर्पोरेट बैंक और एनी अदर बैंक है इधर। ठीक है, कमर्शियल बैंक सब है। अभी क्या होता है, जब भी ये बैंकों के पास, ओके, जो पैसा है, बैंकों के पास जो पैसा है और मनी है, वो सपोज अभी लोन देते हैं, राइट, कस्टमर्स होते हैं बैंक के पास, तो लोन देते हैं, और सपोज इनके पास मनी खत्म हो गया, तो रिजर्व बैंक इनको मनी देता है। ओके, रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म के लिए इनको मनी प्रोवाइड करता है, एंड इसके लिए किस रेट पे करता है? तो वो रेपो रेट पे करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगा कि मनी गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक एट रेपो रेट। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए मनी देते हैं आरबीआई को। अभी इसका ये क्या है? उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एग्जैक्ट उल्टा है अभी आपका। अभी सपोज क्या हुआ कि कस्टमर जो है, ओके, बैंक में बहुत ज्यादा मतलब ये कर दिया, सेविंग कर दिया, या बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और सपोज 2-3 दिन का छुट्टी आ गया, तो अभी बैंक जो है उनके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, और उन्हें क्विक उनको ये चाहिए, एक रेट चाहिए, क्विक उनको इंटरेस्ट चाहिए। ओके, क्विक उनको इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट। तो वो क्या करेंगे, और उनको पता है कि 2-3 दिन का छुट्टी है, मतलब 2-3 दिन जो पैसा है बैंक में ही रहने वाला है, राइट। तो वो क्या करेंगे, ये जो पैसा है आरबीआई को खुद से देंगे। ओके, ये जो पैसा है आरबीआई को खुद से देंगे, और इसको किस रेट पे मिलेगा आरबीआई को? ये रिवर्स रेपो रेट पे मिलेगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में मिलेगा आरबीआई को, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और जो रिवर्स रेपो रेट रहता है वेरी शॉर्ट टर्म रहता है, वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो सपोज आरबीआई ने बैंक को दिया होगा रिवर्स रेट पे, और रिवर्स रेट सपोज 5% था, तो बैंक जो है अभी 4.85% पे देंगे, अच्छा ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो इससे एक पता चलता है कि रिवर्स रेट है वो हमेशा ज्यादा रहता है रिवर्स रेपो रेट से। ओके, बिकॉज जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है तब बैंक को जरूरत होती है। ओके, एंड अभी इधर क्या है, बैंक को जरूरत नहीं है, जस्ट उनको थोड़े दिन के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए बैंक आरबीआई के पास रखना है, ताकि उनको थोड़ा इंटरेस्ट मिल सके। तो इसलिए जो रिवर्स रेपो रेट है आपका कम रहता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, इसका बहुत ही डिटेल में कंसेप्ट एक जीके वीडियो में मैं डालूंगा, इसका जल्दी वीडियो आएगा, बहुत ही डिटेल में वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो उसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे कैसे इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है, कैसे लोन आपके, मतलब मार्केट में अगर पैसा नहीं है लोगों के पास तो कैसे हम पैसे दे सकते हैं, लिक्विडिटी क्या रहती है, सभी चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। अभी के लिए फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना याद रखो कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहता है। रेपो रेट मतलब क्या? बैंक आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, और रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। ठीक है, इतना आपको रहता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, रिवर्स रेपो रेट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। इतना आपको याद रखना है, आपका आंसर करेक्ट है सेकंड। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आज के रिवीजन में क्या है, कौन से करंट अफेयर है। तो हम अक्टूबर के करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करने वाले और रिवाइज करने वाले क्विकली। ओके, तो फर्स्ट क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, सोफिया। ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है इसमें
जो सोफिया है इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वो, तो आपको याद रखना है सोफिया क्या है। एक तो पहले तो ये टेलीस्कोप है, ओके, ये जो टेलीस्कोप है नासा का टेलीस्कोप है ये, तो एयरबोर्न टेलीस्कोप है। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ऐसे कैसे याद रखना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो बेसिकली जो मून है, ओके, जो चांद है उस पर जो वाटर मिला है, तो इसी टेलीस्कोप की वजह से मिला है, इसी टेलीस्कोप से हम देखते हैं, ओके। तो डिस्कवरी जो हुआ है वाटर ऑन मून, वो किस वजह से हुआ है, सोफिया टेलीस्कोप की वजह से। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं वो, ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हैं थोड़ा डीप में अगर जाना है तो, कि डिस्कवरी ऑफ मून किस टेलीस्कोप से हुआ था, तो ऑप्शन में आपका सोफिया रहेगा, तो आपका करेक्ट आंसर सोफिया ही रहेगा, ओके। ये हुआ। बाद में फर्स्ट स्टेट टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल का प्राइस जो है मार्केट में फिक्स किया है, ये फर्स्ट स्टेट कौन सा है, वो है आपका केरला, ओके, केरला में फिक्स हुआ है। एंड जो थर्ड है डॉक्टर तुलसीदास कफ अवार्ड 2020, तो ये जो अवार्ड है किसको मिला है, डॉक्टर सतीश मिश्रा को, डॉक्टर सतीश मिश्रा, ठीक है। तो ये आपके October 1 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवीजन था आज का। तो रुकते हैं अभी, और कुछ भी डाउट है आपका, क्योंकि कंपलसरी पीडीएफ जो आपका आ रहा है, जो आपको मिल रहा है, प्रॉपर उसका यूटिलाइज करो। अगर आपको सीरियसली 2020 में, ओके, सीरियसली अगर 2020 में आपको 21 में, सॉरी, 2021 में आपको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना है, तो इतना हार्डवर्क करो एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी पर्सन आपको पूछना है, तो डेफिनेटली ऐप पे मैं अवेलेबल हूँ एंड इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा मुझे डाउट पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।